और इच्छा ही है और सहयोगी कोई नहीं है, सब वादक बन गए तो भी नहीं बनेंगे। इसलिए त्रिपुटी की जरूरत है। तो इस जगह साधना भी त्रिपुटी चाहिए। साधक, साधना और साध्य, ये तीन होगा जब जाकर के अपने तत्व को प्राप्त करेगा, मुख्य तत्व को। तो यहाँ का मन भाव, ये जीव कर्मवश जन्म मरण दुख भोगे वारंवार, अब तो समझ विचार। तो किसी जगह उसने पूछा, महाराज ये जन्म मरण का चक्कर ही क्यों पड़ा? पहले शुरू में चक्कर पड़ा, ये किस लिए पड़ा? तो आगे के चरण में इसका स्पष्टीकरण करते ये जी मल माया अज्ञान कर्म की ग्रंथि उलझी ग्रंथि उलझी बंदियों कीर मर कट की नाई, बंदियों कीर मर कट सज्जनों, जय का उद्भव सब करो, इसमें आपको फायदा है। पहले अपने फायदे को पहचान लो। जय का उद्घोष करोगे तो 3 फायदा आप लोगों को मिलेगा और 1 फायदा हमें भी मिलेगा। पहले आपके फायदे की बात सुन लो। आप जय नहीं बोलोगे, सुनसान बैठोगे, हो सकता है कुंभकर्ण की स्त्री निंद्रा देवी आपके ऊपर आकर के बैठ जाती है, आंख बंद करा देती है। जय का उद्घोष करने से आपकी आंख खुल जाएगी, नींद उड़ जाएगी, 1 फायदा। दूसरा फायदा, आप यहाँ बैठे हो, मन बाहर भटक रहा है, कहीं घर पे चला गया है और या प्रवचन हो रहा है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। मन नहीं तो कैसे मिलेगा? तो जय का उद्घोष से आपका मन वापस आपके पास आ जाएगा, 2 फायदा। और तीसरा फायदा यह है, आप हृदय से मन लगा करके बोलोगे तो जय के उद्घोष के साथ में आपके अंतःकरण में जो मल दोष हैं वो बाहर आ जाएगा और जितने जोर से बोलेगा उतने धक्के से दूर चला जाएगा। और कोई जय करेगा तो मुंह से निकल के जेब में और जेब से निकल के वापस मुंह में घुस जाएगा। तो ये 3 फायदा तो आपको, 1 फायदा वक्ता को। कैसे? आप एक साथ जय बोलोगे तो पता चलेगा आप यहीं बैठे हो और आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो सुनाने वाले को उत्साह बढ़ेगा। एक देवरे जाने बैठो आप, भोपा जी कटिनी नाल जात्री कटिनी नाल तो देवता भी जात्री सब बाबू जी हम नाल भोपा जी हम वाका मुना जय का उद्घोष करें, ढोल बजावे खूब, पछे वो भोपो देवता मु नाल ने एकदम प्रकट पछे आका पासे देवता। तो ये संसार के प्रपंच का जो कार्य है, इसके लिए भी थोड़ा उत्साह चाहिए। तो सत्संग में तो तन मन धन से उत्साह भारी चाहिए। तो आप समय के ऊपर सब जय बोलो, ताकि बार बार जय बोलने से आपको फायदा ही मिलेगा, तो फायदा नहीं होगा। आपका मन इस तरफ लगा रहेगा, संसार दशा से आपका मन मुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए आपको फायदा मिलेगा। जब आप समय परमात्मा की तरफ, सत्य की तरफ खर्च नहीं करोगे तो आपका मन रात दिन, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जिस जगह ये 1 घंटा रुके। केवल ये अज्ञान है जिसमें ये रुकता है, या नींद अज्ञान है, उसमें तो घंटा तक बस लिप्त होकर के पड़ा रहता है और उससे जगा और फिर काम में लगा, उससे भगा और अज्ञान में जाकर के घुस जाता है। तो सत्संग में जो है ये मन लगेगा तो आपके मन का ये विकार दूर होगा, मन के अंदर मलिनता रहती, मेलापन, कई जन्मों का पाप वो दूर हटेगा। मन का मलिनता दूर हटेगी तो बुद्धि का विक्षेप दूर हटेगा
और बुद्धि का विक्षेप दूर हटेगा तो चित्त की चंचलता दूर हटेगी। चित्त की चंचलता दूर हटेगी तो आपकी वृत्ति सत्संग में लगेगी। तो प्यारे सज्जनों, आइए दूसरा चरण में का ये पहले से प्रपंच का ये शुरुआत क्या हुआ कि मल माया अज्ञान कर्म की ग्रंथि उलझी चार। जन्म जन्मांतर के पाप, मल और माया। माया कहते नाम और रूप। जब से हमारा रूप बना, जब से हमारा नाम बना, तब से ये प्रपंच भी उसके साथ बना। मल माया अज्ञान और कर्म की ये ग्रंथि उलझी चार। ये चार ग्रंथि अंतःकरण में उलझी। बंधु कीर मरकट की नाई शुद्ध स्वरूप विशाल। जैसे कीर, कीर कहते तोता। तोता पिंजरे में नली के ऊपर बैठता है और थोड़ी नींद आ जाने से वो लटक जाता नीचे, तो वो क्या क्या करता है, वो जानता है मुझे किसी ने लटका दिया, पर किसी भी ने लटकाया, वो नींद में अपना भान भूल गया इसलिए लटक रहा है। वो जब संचेत नहीं होगा जब तक वो लटका ही रहे। बंदा कीर मरकट की नहीं, मरकट कहते हैं बंदर को। ये बंदर पकड़ने वाले लोग जो हैं जंगल में जा करके और बंदरों को दिखा करके सकड़ा मुंडा का बर्तन जमीन में गाड़ते हैं, पैक करते उसको, उसमें चना डालते, बिस्कुट डालते, थोड़ा थोड़ा बाढ़ बिखेरते, तो थोड़ा वो लोग आगे डगते हैं और वो बंदर आते हैं, उसमें चना दे करके हाथ तो गालते यूं, और महीना हाथ गाल मुट्ठी भर के हाथ को यूं कर लेते, फिर खींचते हाथ निकलता नहीं। फिर वो इधर उधर देखते हैं कि हमें किसी ने पकड़ लिया, बस वहीं बैठा रहता है। फिर वो आता है तो उसके गले में पट्टा डाल करके जीवन भर वो नचाया रहता है। तो बंदो कीर मरकट की नहीं। कोई कहते मैं तो माया में उलझ गया, अब जाने माने माया उलझा मिल गया। अरे आप माया को पकड़ करके उलझ रहे हो, माया ने आपको नहीं उलझाया। एक महात्मा अपनी धूनी का कार्यभार शिष्य को संभला करके यात्रा करने को गए, कह करके गए गौशाला की अच्छी सेवा करना, मेरे आश्रम की व्यवस्था अच्छी तरह से बनाए रखना। वो जो है जवान लड़का था, साधना से कमजोर था, तो वहाँ पर जो गौशाला के अंदर एक ब्राह्मणों की लड़की गौ सेवा करने के लिए, गोबर उठाने के लिए आती, तो उसके साथ में उसका संबंध हो गया। गुरुजी नहीं आया, साल 2 साल देकर तो बाल चले गए। लोग आश्रम पर आना जाना बंद कर दिया, आश्रम को भ्रष्ट कर दिया। महात्मा वापस आए, सब लोगों ने आकर नमस्कार किया, चेला जी आ नमस्कार करके, गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे तो माया ने फंसा दिया, उलझा दिया। गुरुदेव मैं तो बहुत छूटने की कोशिश की, पर वो कोई मेरा लेख ही ऐसा था, मेरा कमजोर संस्कार था, इसलिए मुझे माया ने उलझा दिया। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी उसको एक उदाहरण देने के लिए उठ करके जा एक नीम के बाद, पेड़ के पास भर के खड़ा किया, दौड़ो दौड़ो मुझे नीम से छुड़ाओ। नीम ने मुझे पकड़ लिया। दूजा जाओ गुरुदेव जी के पास चेले जी को भेजो। चेला जी आके गुरुदेव नीम ने आप पकड़ मिलियो, नीम आपने कटे पकड़ मिलिया। चिमटा उठा करके 2-4 लगाया, क्यों साला माया ने थे पकड़ी, माया थे कटे पकड़ी, पहली ही या माया तो थे, पर जब तक कंट्रोल में थी, नियम के अनुसार थी, जब तक तेरे ऊपर शासन नहीं चला, तू कमजोर हुआ, इसलिए माया तेरे को पकड़ के माया को पी। तो ये जो मन है, ये मलिन संस्कार को ये पकड़ता है, ये माया का ऐसा ही प्रभाव है। माया उत्पत्ति किससे होती है? ब्रह्म से उत्पत्ति माया की है। माया अनादि है, शांत रूप है। माया प्रभाव रूप में होकर के ब्रह्म को ढकती है, आवृत कर देती है। बादल निकलता कहाँ से? आकाश से, और ढकता किसको? आकाश को ढकता है। इस प्रकार से ये वृत्ति को, ये भ्रम जो है निकलता है और उस वृत्ति को ढांक देता है। ये वृत्ति आवृत होकर के ज्ञान को ढांक देती है। तो कहा मल माया अज्ञान कर्म की ग्रंथि उलझी चार, बिंदु कीर मरकट की नहीं शुद्ध स्वरूप विचार। अपने स्वरूप को विचार करके तू बंद गया। तो शिष्य ने पूछा महाराज ये गलती हुई कैसे हमारे? गलती तो मैं नहीं करना चाहूँ पर फिर भी हो गई, कि हो जाती ये स्वाभाविक है, कैसे हुई? फिर तीसरी कड़ी में उसका उदाहरण बताया। अरे जैसे कोई सींग सिंहपन भूलो, जो चर्ब कर्या चीला, चर्ब कर्या चीला, भूलो निज रूप
सजनों, जैसे कोई सींग सिंह पुन भूले। कैसे भूला? पंचीकरण में दृष्टांत देते हैं। शेर का बच्चा बचपन में अपनी गुफा में माँ के पास में सोया हुआ, माँ सोई हुई, बच्चा बाहर निकला तो बकरियों का टोला आ गया। बकरियों छोटे छोटे बच्चों को देख करके वो शेर का बच्चा भी उनके साथ चला गया। तो उस गडेरिया ने देखा कि बच्चा बड़ा रूपाला है, सुंदर है, और ये तो छोटा पड़ा में खाता तो नहीं है। उसको पास में ले लिया, घर ले गया, उसको दूध पिलाता, उसके साथ रखता, बकरियों के साथ ले जाता, वापस लाता। तो उस बच्चे ने सोच लिया कि ये मेरा परिवार है और मैं भी बकरा हूँ। किससे भूला? वो संग भ्रांति। वो संग से वो भ्रांति उत्पन्न हो गई। तो बड़ा हो गया जतरे भी, वो तो बकरियों के साथ में रहता। एक दिन जंगल में पानी पीने के लिए तालाब पर पहुंचा वो एवर, तो जंगली शेर उधर से उतरा। तो बकरियां तो देख करके भगी, पर वो तो आखिर में खानदानी शेर था, वो उसको शेर को देख करके भगा नहीं। वो खड़ा रहा, कहने लगा, मामा जी मेरे परिवार को क्यों डराते हो आप? अरे कि तेरा परिवार नहीं है, तू तो मेरे परिवार का है। ये तो विजाति है, तेरी जाति नहीं है, सजाति नहीं है। वहाँ क्यों मैं कैसे मानूं? मैं तो इन्हीं के साथ में पला पोसा हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं तो मेरी इन जाति के सिवाय और जाति को देखी नहीं। आज देखा आपको तो मैंने, जो मेरा परिवार सब भग रहा है, मैं तो हिम्मत रहा कि जो मैं खड़ा, नहीं तो मेरे पैर छूटने में। के भाई तू मत भाग, तू तेरा स्वरूप को देख, तू बकरा नहीं, तू कोई बचपन के अंदर इनके साथ चला गया, इसलिए अपने भान को भूल रहा है। अगर तू नहीं मानता तो तालाब के पास आकर के अपना मुख देख, पानी में मुख देख। तेरा मुख और बकरी का एक नहीं मिलता है, तेरा और मेरा एक मिलता है। बकरी का मुंह और है, उसका अंग प्रत्यंग सारा और मिलेगा, और तेरा और मिलेगा, तेरा मेरा एक मिलेगा। तो शेर ने ऐसा ही देखा, तो अपना अंग पूरा का पूरा शेर का मिला। फिर उसने कहा, ऐसा क्यों हुआ कि बचपन में संग भ्रांति से ये हुआ? तो जो मन इंद्रियों के साथ में चेतन भूला शुद्ध स्वरूप हो, कंगाल फिरे सपना में माँ भूपन को भूप। जगी नींद कंगाली मिट गई, सतगुरु दियो जगाए, डूबता ने तार लियो। हमारे सतगुरु को प्रताप आत्म पद पाएगी। जब तक गुरु की कृपा न हो, जब तक वो असली शेर जंगली मिला उस शेर को इस प्रकार